आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रेस फोटोग्राफर श्याम भंडारी जी। तस्वीरें जो याद दिलाती हैं बीते हुए पल को, तस्वीरें बोलती भी हैं कहीं अनकही बातों को। बहुत सारी घटनाएं और आयोजनों की तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जिसके माध्यम से किसी लेख या खबर को पूरा किया जाता है। कभी कभी तो सही तरीके और सही समय पर खींची गई तस्वीरें अपने आप में ही खबर बन जाती है। बीते 4 दशक तक बतौर प्रेस फोटोग्राफर श्याम भंडारी सक्रिय रहे हैं। 1974 के जेपी आंदोलन के संघर्ष की घटनाओं को कैमरे में कैद करते हुए जो सफ़र इन्होंने शुरू किया तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रांची एक्सप्रेस, बिलीज अखबार, दैनिक आज, नवभारत टाइम्स और फिर दैनिक जागरण में 23 वर्षों तक प्रेस फोटोग्राफर की भूमिका में काम करते रहे हैं। श्याम भंडारी के पूर्वज देश के बंटवारे के समय लाहौर पाकिस्तान और अमृतसर पंजाब से आकर गया में बसे थे। फोटोग्राफी इन्होंने अपने दोस्त से सीखी। प्रेस फोटोग्राफी इनके लिए पेशा कम और शौक अधिक रहा है। बहरहाल फोटो पत्रकारिता एक कठिन और जोखिम भरा काम भी है, लेकिन श्याम भंडारी ने अपने जीवन यात्रा में इसे बखूबी निभाया है। इनके काम के लिए इन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। तस्वीरों के जरिया बेशुमार कहानी गढ़ने वाले श्याम भंडारी की कहानी सुनिए खुद उन्हीं की ज़बानी। खिड़की में मैंने कैमरा रखा, थोड़ा सा पर्दा हटाया, वहाँ से मैंने 3 रीलें तस्वीरें खींची। बंदूक कुंदों के साथ पीटते और घसीटते, औरतों को भी मर्दों को भी। उसके बाद गोली भी चली। वो सारी तस्वीरें मैंने खींच ली। आज के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, युवा लालू जी, रविशंकर जी गया आए और प्रदर्शन और धरना और रैलियां निकली, और जेपी आए गांधी मैदान में, उनकी तस्वीरें मैंने खींची ब्लैक एंड वाइट में। पहला अंक में मेरी तस्वीरें 5 लगी जी। और मुझे कहा गया कि आप अपने तरीके से फ़ोटो खींच के भेजिए गया के बारे में। तो एक महिला को पुरुष जो दरोगा और पुलिस थे, सिपाही थे, उठा के ले जा रहे थे, वो अस्त व्यस्त हालत में थे। मैंने वो तस्वीरें ले ली और उसके बाद जो हंगामा हुआ, पूरा प्रशासन मेरे पीछे कि कहाँ है भंडारी जी को वो, और मैंने दिखाया 10 फोटो में कि इसकी क्या दशा है, और फिर 10 फोटो में मैंने दिखाया कि फल्गु की क्या दिशा होनी चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी पत्रकार होने के साथ। हमारे साथ श्याम भंडारी जी हैं। इन्होंने ब्लैक एंड वाइट की दुनिया से आज कलर की दुनिया तक का सफ़र तय किया है। आप देखते होंगे ब्लैक एंड वाइट सिनेमा, फिर बाद में कलर फिल्में आई। उसी तरह से फ़ोटोग्राफी का भी जो दौर था, कभी प्लेट कैमरा हुआ करता था, फिर मुझे बचपन में याद है कि क्लिक थर्ड एक कैमरा हुआ करता था, यासिका के नाम से कोई कैमरा होता था। और तब फोटोग्राफी बहुत मुश्किल काम था, और उसमें भी प्रेस के लिए फ़ोटोग्राफी करना और मुश्किल इसलिए था कि तब एक 2.5 इंच बाई 2.5 इंच का एक 120 फिल्म हुआ करता था, जिसमें 12 तस्वीरें होती थी। बाद में वो 35 की फिल्म आने लगी और ब्लैक एंड वाइट फिल्में होती थी। उसको वॉश किया जाता था केमिकल में, फिर उसको वो निगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता था। उसमें मैट पेपर होते थे, ग्लॉसी पेपर होते थे। ग्लॉसी पेपर का प्रेस में इस्तेमाल होता था। तो फ़ोटो बनने के बाद भी एक परेशानी ये रहती थी कि अखबारें जो हैं वो गया में ना कि गया की जगह पटना से छपा करती थी, और उसको सेम डे तस्वीरों को बनाया जाना, पटना भेजा जाना, फिर उसका दूसरे दिन अखबार में आना, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रिया एक बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था। मौजूदा दौर में आप जानते हैं डिजिटल दौर है, मिनटों और सेकंडों में तस्वीरें व्हाट्सएप के ज़रिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। लेकिन तब कितना मुश्किल था जब श्याम भंडारी जी इस काम को करते थे। सर, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई। आपने कई बड़े सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें खींची होंगी, कई बड़े चेहरे आपके सामने से गुजरे। आपने कई दौर देखे फ़ोटोग्राफ़ी के। ये प्रेस फोटोग्राफ़र बनने की ख्वाहिश, तमन्ना कैसे हुई आप में? बहुत पहले की बात है, आपको याद होगा 1974 जी, और जेपी आंदोलन। अच्छा।
तो जेपी आंदोलन की शुरुआत गया में मेन पोस्ट ऑफिस जीबी रोड में, जो इसको हेड पोस्ट ऑफिस कहते थे, वहीं पर से शुरू हुई थी। वहीं धरना प्रदर्शन चलता था और उसके ठीक सामने कन्या हाई स्कूल रोड में मेरा स्टूडियो था, क्विक फोटो स्टूडियो। एक अंदर से तो क्यूरियोसिटी हमेशा से रही कि प्रेस और फोटोग्राफी कितना बड़ा काम है, कितना सम्मानजनक काम है, लेकिन मैं अपने स्टूडियो में ही व्यस्त था। और आपको बताऊं कि उस 74 के आंदोलन में कई दिन तक धरना चलता रहा। मेरे इष्ट मित्र, मेरा छोटा भाई भी वहाँ बैठता था और मैं अपने स्टूडियो में व्यस्त रहता था कि मुझे काम ही इतना होता था स्टूडियो में। अचानक एक दिन मैंने देखा कि सीआरपीएफ का पूरा प्लाटून वहाँ पहुँचा, लोगों को हटाना शुरू किया, उसके बाद डंडे, उसके बाद बंदूक के कुंदों के साथ मार और गिरफ्तारी शुरू हुई। और तब मेरे अंदर जो कह लीजिए वो, हाँ, फोटोग्राफी का, मैंने कैमरा लिया। मेरे पास एशिका मैट 124G था, जो उस समय बहुत बढ़िया कैमरा माना जाता था, और 120 की 3 रीलें ली। और ठीक उसके सामने डॉक्टर NG चौधरी का एक क्लिनिक था 2 मंजिला, तो हमारा उस घर से बहुत क्लोज था। तो मैं उनके ऊपर छत पे चला गया, खिड़की में मैंने कैमरा रखा, थोड़ा सा पर्दा हटाया, वहाँ से मैंने 3 रीलें तस्वीरें खींची, बंदूक कुंदों के साथ पीटते और घसीटते, औरतों को भी मर्दों को भी। उसके बाद गोली भी चली, वो सारी तस्वीरें मैंने खींच ली। उसके बाद शहर बंद हुआ, कर्फ्यू लगा, शहर पे ढेला और शीशे के टुकड़े और दुकानें बंद और दिस दैट, वो सब खींच के मैंने रख ली। लेकिन मुझे लगा मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा, तो मुझको कुछ समझ नहीं आया। मेरा एक दोस्त है सुनील कुमार मेहता, अभी इनकम टैक्स कमिश्नर होकर रिटायर हुआ है, अहमदाबाद में रहता है। उसके मामा रांची एक्सप्रेस के संपादक हुआ करते थे, बलवीर दत्त, बड़े नामी पत्रकार रहे हैं, पद्मश्री भी उनको मिला है, कई किताबें उनकी आई हैं। तो उन्होंने अपने भगने को फ़ोन किया, उस समय हम लोग एक साथ यहाँ गया में थे। कहा, अरे तुम्हारा दोस्त वहाँ है फोटोग्राफर, कुछ तस्वीरें खींची हैं, कितना बड़ा हंगामा शुरू हुआ है। तो उसने कहा, हाँ मामा जी, कहा कुछ तस्वीरें भेजो। तो मुझे याद है मैंने ब्लैक एंड वाइट पोस्ट कार्ड साइज में 10 तस्वीरें उनको, एक राज ट्रांसपोर्ट की बस बहुत जाती थी, मैं भेज दी, रांची भेज दी। उन्होंने कहा था बस ड्राइवर को दे देना, वो हमारे ऑफिस में पहुंच जाएगा। खैर, फिर रांची एक्सप्रेस में छपी तस्वीरें मैंने तो नहीं देखी। और उसके बाद उनके मित्र हुआ करते थे RK करंजिया, ब्लीज एक अखबार आता था साप्ताहिक बॉम्बे से, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में। और RK करंजिया साहब बहुत पावरफुल पत्रकार हुआ करते थे, वो रूबरू प्रधानमंत्री से जवाब तलब करने वाले पत्रकार थे। और जब RK करंजिया साहब ने वो तस्वीरें छापी तो पूरे देश दुनिया में जो है उस 74 के आंदोलन की वो बात जो फैली, फ्लैश कर गई। और उसके बाद तो फिर बहुत सारी तस्वीरें खींची। लेकिन उसके बाद मेरे दुकान में रेड हुआ पुलिस का और पूरा प्रशासन का। लेकिन मैं बताऊं कि कैमरा मैंने उसमें उस वक्त नाम भी इस्तेमाल किया गया था? नहीं, नाम इस्तेमाल किया, लेकिन डाउट के हिसाब से अच्छा। यहाँ पर कौन कौन स्टूडियो है, अच्छा, वो कैमरा मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ छोड़ दिया था। अच्छा। मेरे पास प्लेट कैमरा था, आप जानते हैं प्लेट कैमरा में एक तस्वीर होती है, उससे आउटडोर तस्वीर हो ही नहीं सकती। जी। तो उन्होंने पूरा जाँच पड़ताल करके मुझे बरी किया, नहीं तो मेरा स्टूडियो भी बंद होता, मैं भी जेल में होता। वो देखे कि इससे नहीं काम किया, काम ही नहीं हो सकता, नहीं काम किया है, तो मैं बच गया। उस कैमरे को छुपा दिया था। अच्छा। तो इस बात को, और उस समय आपको बताऊं कि आज के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, युवा लालू जी, रविशंकर जी गया आए और प्रदर्शन और धरना और रैलियां निकली, और JP आए गांधी मैदान में, उनकी तस्वीरें मैंने खींची ब्लैक एंड वाइट में। ये सारा कुछ होता रहा। और आज भी रविशंकर जब गया आते हैं तो सबसे पहले मुझे ढूंढते हैं कि मेरे बड़े भाई कहाँ हैं। अच्छा। और गया के सारे प्रेस को बताते हैं कि एक अकेले, उस समय कोई फोटो पत्रकारिता का बहुत नहीं कुछ था, आज से 50 साल पहले जी, इनकी तस्वीरों ने हम लोगों को पूरे दुनिया में, और उस JP आंदोलन का जो गया में सूत्रपात हुआ था उसको इन्होंने पूरे दुनिया में जनाने का काम किया है। तो मेरी शुरुआत थी 95-96 की। मैं जब देखा था, और उस वक्त बाईलाइन तस्वीरें ज़्यादातर आती थी, उसमें आपका नाम श्याम भंडारी मैं देखता था। तो जब मैं आपको पहचानता भी नहीं था तो इच्छा होती थी कि मैं मिलूं कौन श्याम भंडारी हैं, और अलग अलग तस्वीरें। तो पूरी तरह से JP आंदोलन के बाद
जब आपको लगा कि मैं प्रेस के लिए काम कर सकता हूँ, तो पूरी तरह से अखबार से ऑफ़र आया आपको या आप खुद ही अखबार में जुड़ना चाहा? नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि गया में आज अखबार का जी दफ्तर था छोटा सा, अच्छा। रमन होटल में चौक पे, और शंभू बाबू जी आपको याद होगा, शंभू बाबू को देखा है मैंने। हाँ बुजुर्ग, तो उनसे मेरा परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि तुम तस्वीरें दिया करो, और आप जानते हैं प्रिंट अखबार तो पटना से होता होगा? पटना से फोटो या तो लेके लोग जाते थे, नेता लोग मेरे दुकान में बैठे रहते थे कि भंडारी भैया जो सेवा कहिए, हमको जल्दी दीजिए, लेके जाना है, 2 बजे वाले चल जाएंगे तो शाम को पहुंच जाएंगे तो कल छप जाएगी। ये होता था। ये होता था। तो थोड़े दिन आज में काम किया, उसके बाद नवभारत टाइम्स का ऑफिस खुला और परवीन बागी उसके इंचार्ज होके आए। जी। तो परवीन बागी जी के साथ परिचय हुआ मेरा, और गया में आज के बाद वो ऑफिस खुला। ऑफिस और खुला, उसका गेटअप थोड़ा हाई बड़ा था, बड़ा गेटअप था। हाई था। तो नवभारत टाइम्स में हमने काम शुरू किया, जी। और नवभारत टाइम्स में काम करने के बाद जब नवभारत टाइम्स, उसमें भी बाईलाइन आता था क्या? बिल्कुल बाईलाइन आया और बहुत कमाल की तस्वीरें आई मेरी उसमें। अच्छा। तो खैर बागी गए, उसको जितेंद्र आया, एक और कोई आए, 6 साल लगता है लगभग रहा ऑफिस, उसमें फिर वो ऑफिस बंद हो गई। अच्छा तो मैं फिर से आज अखबार में चला गया। जी। आज मैं काम करता रहा। उसके बाद 23 साल पहले जागरण के विषय में पता चला, तो दैनिक जागरण शुरू हुआ था क्या कि पहले से था? नहीं, मेरे सामने शुरू हुआ। पहला अंक में मेरी तस्वीरें 5 लगी, जी। और मुझे कहा गया कि आप अपने तरीके से फ़ोटो खींच के भेजिए गया के बारे में। तो 5 वो 5 तस्वीरें। तस्वीरें क्या थी? एक तस्वीर थी गया का गांधी मैदान, जी। जहाँ पूरे नगर निगम कूड़ा गिराया करता था। तो मैंने उस तस्वीर में कैप्शन लिखा था कि ये है गया का गांधी मैदान, या शहर का सबसे बड़ा कूड़ेदान। ठीक है। और एक रेलवे पुल बहुत ध्वस्त हालत में था, वो था रविंद्र सरोवर, जिसको दिघी टैंक कहते हैं, कितना बुरे हाल में था। ये सारी इस तरह करके 5 तस्वीरें मैंने भेजी थी और लगी थी जी। मेरे नाम से। ये शुरुआत हुई शुरुआत हुई जागरण में, और फिर जम के जागरण में काम किया। 23 साल तक काम करता रहा। व्यूअर्स आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें कि पहले, आज डिजिटल दौर है, मौजूदा दौर में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, लेकिन उस समय जब कोई प्रोग्राम होता था, कोई आयोजन होता था, जब कहीं उद्घाटन होता था, मंत्री हों, कलेक्टर हों, वहाँ पर प्रेस फोटोग्राफर अगर दूसरे प्रोग्राम में हैं तो उनका इंतज़ार किया जाता था कि प्रेस फोटोग्राफर आ जाएंगे तब फीता काटा जाएगा। तो ये हैसियत हुआ करती थी प्रेस फोटोग्राफर की। और मौजूदा दौर में तो अब डिजिटल है, आप जानते हैं कि ऐसे कोई यादगार लम्हे जिसमें आपके इंतज़ार में प्रोग्राम रुका रहा हो? ऐसे एक नहीं, कई हैं। अच्छा। कई हैं। किसी बड़े प्रोग्राम के बारे में मैं बताइए। किसी बड़े प्रोग्राम, बोधगया में उस समय मंत्री हुआ करते थे अनिल कुमार जी, जो अभी विधायक हैं टेकारी के। हाँ, और एक बड़ा कार्यक्रम था, और भी कई मंत्री थे, और शायद राज्यपाल थे, क्या थे। तो मैं गया, मैं बड़ा पंक्चुअल रहा हूँ अपने टाइमिंग के बारे में, कि मुझे 5 मिनट लेट हुआ तो वहाँ दिया जल चुका था। अच्छा। और पूरा हॉल भरा हुआ था। जब मैं घुसा अंदर तो मैंने क्या कहा कि उद्घाटन हो गया? तो आयोजक ने कहा कि हाँ भाई, श्याम भाई आप लेट हो गए 5 मिनट। हमने कहा नोट कर लीजिए आप, 5 मिनट में लेट हूँ। भविष्य में जो मंच पर बैठे हैं, इनके किसी कार्यक्रम में मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। और तब अनिल कुमार और उस समय सांसद और विधायक बोल के नहीं, अनिल जी ने कहा कि नहीं, फिर से हम दिया जलाएंगे, भंडारी जी रुक जाइए आप। और फिर रुई के बाती का जगह कपूर लगा के उद्घाटन किया गया। मैंने तस्वीरें खींची और तब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जिलाधिकारी तो संजय सिंह थे, तो कहते थे कि भाई भंडारी जी को फाइनल जब मैं आ जाऊंगा तब फ़ोन करना कि अब आप आइए, हम उसका 10-15 मिनट इंतज़ार कर लेंगे, उनको मत बुलाइए पहले। जी नहीं, एक चीज़ तो और मुझे याद आता है कि शिरघाटी उपकारा का उद्घाटन था, वहाँ पर उस वक्त शकील अहमद खान विधि मंत्री थे। जी। और जेल आईजी वगैरह आई हुई थी, कोई कौर थी वो जेल आईजी जी। और कई अधिकारी बिहार के बड़े, उसमें शायद प्रेस को लेकर कोई बातें उठी और आप अपने अचानक सारे अखबार के लोगों को, रिपोर्टर्स को, और कहा कि भाई चलिए अभी हम लोगों के लिए शायद यहाँ हम लोग की ज़रूरत नहीं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। हाँ, तस्वीरें नहीं खींचने दी जा रही। तो आप नाराज़ होकर उठ गए।
तो ये तेवर आपका हमेशा रहा और पत्रकारों ने भी आपको हमेशा गार्जियन की तरह देखा, माना, तो क्या हुआ था वहाँ? एक्चुअली क्या हुआ था कि तस्वीरें उद्घाटन की होनी थी, तो उद्घाटन के बाद हम लोग, चूंकि उस दिन तो जेल की शुरुआत हुई थी, अंदर की कुछ तस्वीरें जिस तरह से निरीक्षण हो रहा था उसकी कुछ करना चाह रहा था, तो बड़े जिसको कहते हैं ना कि अभद्र तरीके से बोला गया, नहीं नहीं कोई प्रेस नहीं जाएगा, रुकिए आप लोग। मामूली सिपाही और कांस्टेबल और दरोगा टाइप के लोग। तो मैं शुरू से ये मानता हूँ कि हम प्रेस में इसलिए आए हैं कि प्रतिष्ठा हमारे लिए पहले है, और इस चीज़ को हम बर्दाश्त कभी नहीं किया। चाहे रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी, उनके कार्यक्रम में इसी तरह का हुआ, तो हम सब लोगों ने बहिष्कार किया। हालात में नीतीश कुमार जी ने सॉरी कहा और कहा कि इस कार्यक्रम के बाद मैं कार्रवाई करूंगा, इस आप लोग के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी क्या बदलाव आया है? ये जो हम अभी 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, वैसे गार्जियन तो आज भी मैं देखता हूँ, किसी भी सुनील सौरभ जी की पुण्यतिथि उनके याद में जब कोई कार्यक्रम था मैं शामिल हुआ। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं मीडिया के, अभी डिजिटल मीडिया है, अखबार में भी डिजिटल। देखिए इमरान भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी क्या दिखता है? आज हर वो आदमी पत्रकार है जिसके पास मोबाइल है जी, और चूंकि बहुत सहज सरल हो गया, एक लोगो बना लीजिए, मोबाइल आपके हाथ में है और आप पत्रकार बन जाइए। हालांकि पत्रकारिता अपने आप में बहुत कठिन और दुरूह चीज़ है। क्या दिखलाना है, क्या नहीं दिखलाना है, कब दिखलाना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है। प्लस दूसरी बात यह है कि आत्म स्वाभिमान व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दौर था जब हम लोगों के लिए मंत्री भी इंतज़ार करते थे। हमको आज भी याद है कि एससी सेंटर हुआ करता था आर्मी सर्विस कोर का, तो मुझे लेने के लिए उनकी जिप्सी आती थी, एक आर्मी का ड्राइवर है, एक तो हवलदार रैंक का, और बाहर बैठे रहते थे। जब मैं नाश्ता करके तैयार होकर जाता था उनके साथ, तो कवरेज करता था, और उसके बाद बाकायदा हमको घर छोड़ा जाता था। ऐसे हालात कभी आए जब आपको किसी धमकी से गुजरना पड़ा या किसी दबाव से गुजरना पड़ा, या कुछ ऐसे यादगार लम्हे जो अब भी आप याद करके या तो हंस लेते हैं या गुस्सा हो लेते हैं? एक वाक़या है जी, आज से, उस समय ब्रजेश मल्होत्रा डीएम हुआ करते थे और संजय सिंह एसएसपी थे जी। डॉक्टर पांडे राजेश्वरी का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था सर्जन लोगों का, अच्छा, बोधगया में। तो शाम को 7 बजे कवरेज करके मैं अपने दोस्त के साथ लौट रहा था एयरपोर्ट वाले रास्ते से। 7:30 पौने 8 बजे होंगे। जैसे एयरपोर्ट से आगे पहुंचा, अचानक अंधेरा था, रोड में 8-10 आदमी हो करने लगे, तो हमने गाड़ी रोक दी। अचानक मेरे कनपट्टी पे एक रिवॉल्वर लगा और मेरे दोस्त के कनपट्टी पे लगा। मोटरसाइकिल कैसे उन्होंने लिया हम लोग को नहीं मालूम। और पूरब साइड खेत में धान की लगी थी, बस थोड़ा थोड़ा उगा था। अक्टूबर का माह था, नवरात्र का तीसरा चौथा दिन था, और ले जाके 200 गज दूर एक ऊंचे मेड़ के पीछे हम लोग को ज़मीन में खेत में लिटा दिया। और फिर जाती या पूछी और क्या करते हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, घंटों जो है सो परेशान किया गया। और फाइनल हुआ कि गोली मत मारो, एक लाठी ले आए। हम लोग दोनों लेटे हुए थे, हम लोगों के यहाँ गले पर रख दिया और कहा कि 2 आदमी, उसका जो बॉस था, इधर चढ़ जाओ और 2 आदमी इधर चढ़ जाओ, टूट जाएगा, 1 सेकंड में मर जाएगा, गोली चलाने की ज़रूरत नहीं। और हम लोगों ने समझा कि बस ये अंतिम समय है हम लोग के पास। कभी माँ का याद आया चेहरा, कभी पत्नी, कभी बच्चे, और लगा कि बस सफ़र हम लोग का ख़त्म हुआ। लेकिन ऊपर वाले की मेहर। कारण क्या रहा होगा जो आपके साथ ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम समझौता नहीं करते थे। बहुत बार कुछ ठेकेदारी का बड़ा काम चल रहा है और हम वहाँ गए, ईंटी की तस्वीर खींच ली, सीमेंट का खींच लिया, और जो कुछ खींच लिया। लोगों ने कहा कि मत करिए, जो कहिए हम आपके साथ हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, हमको तो कहा गया है। तो ये अपराधी लोग थे और जानबूझकर पहचान कर आपके साथ किया? और रात का अंधेरा था, सब मुंह बांधे हुए थे, और हमारे पास संजोग से डिजिटल का एक नया कैमरा आया था मोबाइल टाइप का, जो खुलता भी था बहुत टेक्निक से। उन लोग को समझ में नहीं आया होगा, उन्होंने सब ले लिया हम लोग के हाथ जो था, दोनों के पास से मोबाइल, पैसा। और फिर 1-1.5-2 घंटे के बाद छोड़ा। तब हम लोग आए ऑफिस खबर किए, तो पंकज जी हमारे बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर आप जानते हैं जी। उन्होंने फिर एकदम सीधे पटना डीजीपी को लगाया, और फिर तहलका मचा पूरे बिहार में। और उसी रात को एसएसपी संजय सिंह 5-6 थाने की फोर्स लेके कितने लोगों को पकड़ाई,
गिरफ्तारियां हुई, 30 हुआ। उसमें पकड़ा गया वो? हाँ, पकड़े गए लोग। पता चला कौन लोग थे, क्या थे? पता नहीं, लेकिन जो हम उनके आवाज़ से हमको लगा कि उसमें एक आदमी 25 से ऊपर का था, बाकी 18, 20, 17 यही सब होगा। तो कुछ पकड़े भी गए। मतलब वही खुन्नस निकाला गया जो भी है वो हम ये कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो कुछ था ही नहीं लूटने के लिए, पुरानी मोटरसाइकिल। तो वो जो मेरे जीवन का वाकया है, हमको लगता है कि बहुत कम फोटोग्राफर के जीवन, प्रेस वाले के जीवन में ये अवसर आया होगा कि साहब मौत को इतने नज़दीक से अब देखे। और दूसरे दिन इसको नहीं कहा जा सकता ऐसे ही बदकिस्मत। दूसरे दिन शहर के जितने लीजेंड लोगों, चाहे अब्दुल कादिर हमारे मित्रों हों, चाहे संजय सहाय हों, जितने लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए अब सब काम हो गया, बहुत कर लिया। संजय साहब तो माटा ठोक लिए, और तीसरे दिन मैं फिर से तैयार था अपना काम लेके, और वही अकेले फिर रेडी मोटरसाइकिल पर अकेले जा रहा था, रात को लौट रहा था, कर रहा था। अच्छा, तो ये मेरा जारी रहा, सफर जारी रहा जी। कई बड़ी हस्तियों की तस्वीरें आपने निकाली होंगी, ऐसी कुछ यादगार तस्वीरें जो ऐसे कुछ लोग जिन्हें देश दुनिया जानती है, उनकी तस्वीर आप उनको करीब से उनको महसूस किया होगा, तो कुछ नाम ऐसे लोगों का बताएं कि जिनकी तस्वीरें आपने बहुत करीब से। बहुत सारे अवसर मेरे जीवन में आए हैं जी। और कम से कम 5 या 6 तो भारत के राष्ट्रपति को मैंने कवरेज किया, जैल सिंह से लेके, वेंकट रमन से लेके, और नारायणन साहब से लेके, और हमारे अब्दुल कलाम साहब से लेके। अच्छा, और कलाम साहब का भी मौका मिला? जी बिल्कुल, बहुत नज़दीक से उनको कवरेज करने का मौका मिला। राष्ट्रपति रहते हुए बोध गया आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजीव गांधी तक को कवरेज किया। अटल जी, आपको मैं बता दूं कि पहला जो बुद्ध महोत्सव हुआ, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी जी, और वो कवरेज करने का सौभाग्य मुझे मिला। और उस समय अमृतलाल मीना जिलाधिकारी हुआ करते थे। बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम था, देश दुनिया से फोटोग्राफर और रिपोर्टर आए थे, लेकिन अमृतलाल मीना जी ने मुझे कारकेट में जगह दी, और एक जिप्सी ओपन जो चल रही थी प्रेस के लिए, उसमें सिर्फ मैं था। मैं एयरपोर्ट से कवरेज करते हुए महाबोधि मंदिर और काल चक्र मैदान से लेकर सब जगह गया, और जितने बड़े अधिकारी थे मेरे पीछे ऐसे लगे थे कि भाई ये भंडारी जी मुझे वो तस्वीर, मेरा हाथ मिलाते हुए, गुलदस्ता देते हुए। तो दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि जो फोटो जर्नलिज्म, फोटो पत्रकारिता है, सच मानो अगर फोटोग्राफर के पास विज़न है और उन्होंने अगर कोई ऐसी तस्वीर खींच ली, निकाल ली ऐसे एंगल से, जो तस्वीरें ही अपने आप में, जो तस्वीर ही अपने आप में रिपोर्ट है, और वो तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। ऐसी कुछ तस्वीरें दुनिया ने देखी भी है, जो एक तस्वीर कई किताब के बराबर होती है। तो वो चीज़ें लगभग 50 साल का सफ़र इन्होंने फ़ोटो पत्रकारिता में गुजारा है, और वो सारी चीज़ें महसूस की हैं इन्होंने। इसकी कुछ ख़राबी भी होती है, हर चीज़ में कुछ अच्छाई है, कुछ ख़राबी है। तो आपको इसकी ख़राबी क्या लगती है और अच्छाई क्या लगती है? देखिए, फोटो पत्रकारिता एक ऐसा विषय है, पत्रकार लिख के या छाप के या बोल के पीछे हट सकते हैं, लेकिन एक फ़ोटो पत्रकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है पीछे हटने का। अगर मैंने आप तस्वीर खींच ली है तो मुझे आज भी याद है कि एक बार गया में बहुत स्थिति ख़राब थी, जिलाधिकारी और एसएसपी और उनके कुछ पुलिस के सिपाही और दरोगा एक महिला को, पुरुष जो दरोगा और पुलिस थे, सिपाही थे, उठा के ले जा रहे थे, वो अस्त व्यस्त हालत में थे। मैंने वो तस्वीरें ले ली, और उसके बाद जो हंगामा हुआ, पूरा प्रशासन मेरे पीछे कि कहाँ है भंडारी जी को। वो तस्वीरें छप गई तो कोई नहीं बचेगा। कभी किसी तस्वीर के लिए आपको मुश्किल झेलना पड़ा क्या? कभी कोई दबाव झेलना पड़ा? कोई तस्वीर ऐसी कभी समझौता ज़िंदगी में नहीं किया है इमरान भाई। जो खींचा है कोशिश किया है, लेकिन हाँ, ये मैंने ज़रूर देखा कि उसका इम्पैक्ट अगर समाज में बहुत नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, तो मैंने वो तस्वीर नहीं दी। अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात होगी, बिल्कुल मैंने वहाँ पर मैं कोई समझौता नहीं करता हूँ। मेरे लिए समाज महत्वपूर्ण है, लोग महत्वपूर्ण हैं, मेरी तस्वीर छपे और मेरा नाम हो, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा है। गया में पत्रकारिता हो या सामाजिक हो,
आपके ऐसे कुछ अपने लोग जो बहुत दिल के करीब रहे, उनको आप किस तरह याद करते हैं? ऐसे कौन कौन लोग रहे जो वो अपने वाकई महसूस होते रहे आपको कि ये मेरे अपने रहे? बहुत, देखिए प्रेस में तो बहुत प्रतिस्पर्धा रही है। हाँ। तो फिर भी कुछ लोग हैं जी। जैसे अपने दैनिक शंभू बाबू का तो दैनिक भास्कर के जो अभी कमलेश सिंह हैं, जी। ये हमारी यूनियन के भी रहे। हाँ, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का मैं भी करीब 15 साल महासचिव रहा जिला का। जी। तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। और जो मैंने कहा कभी, जैसे एक बार जिलाधिकारी थे यहाँ जितेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने हम पर सरकारी कामकाज के बाधा का केस लगा दिया। और आपको बताऊं कि वो फैसला जो है हाईकोर्ट से होता है। और अमित जैन एसएसपी थे, कहें कि आप कुछ करिए ना तो हम तो आपको लेके भेज देंगे। तो कमलेश सिंह मुख्यमंत्री से मिले, मेरे बारे में सिर्फ कहा। और अभी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान वही थे नीतीश जी, उन्होंने तुरंत फ़ोन करके जिलाधिकारी को कहा ख़त्म कीजिए केस। मैं जानता हूँ आदमी को व्यक्तिगत रूप से। फरासत साहब जब इंतकाल किए थे तो मैंने आपकी आंखों में बड़ी नमी महसूस की। एक प्रेस फोटोग्राफर जो हर दिन दुख सुख देखते रहते हैं, कैसे उस दिन आपकी हालत में कुछ लोग बहुत क्लोज हैं, जैसे अब्दुल कादिर जी, पत्रकार भी हैं और मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। जी। और डॉक्टर फरासत के बारे में तो यही कहेंगे, देखिए आज क्या दौर है मैं नहीं बताऊंगा, जो सामाजिक सौहार्द किस तरह से डैमेज हो रहा है। लेकिन फरासत साहब सही मायनों में इंसान थे। देखिए, हिंदू होना, मुसलमान होना, डॉक्टर होना, डीएम होना, पत्रकार होना अलग बात है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है इंसान होना। और डॉक्टर साहब सचमुच में इंसान थे, कादिर साहब सचमुच में इंसान हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो दिल में बहुत जगह होती है। सर, आपको क्या लगा कि आपके बच्चे पत्रकारिता में आए? जैसे आप प्रेस फोटोग्राफर थे तो आपको ऐसा लगा कि हमारे बच्चे जर्नलिज्म करें, रिपोर्टर बने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएं, टीवी पर आए, या फिर अखबार में ही आगे और करें? आपकी इच्छा हुई कि फिर बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं बताऊं, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है जी। लेकिन मैं वैसे पिता से रहा हूं कि जिसने कभी अपने बच्चों पर किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाया। जो तुमको करना है वही करना है। आज़ादी दी आपने बनने की। बड़ा बेटा मेरा मनीष है, वो दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है, 3 साल एपटेक में पढ़ाई की उसने शुरू में, आज से 15-16 साल पहले, और एक अच्छी कंपनी में वहीं था। दूसरा बेटा मेरा सिम्बोसिस लॉ कॉलेज से लॉ किया 5 साल का, आज सुप्रीम कोर्ट में ARO है जी, और बहुत अच्छी पोजीशन में है जी। मेरी बेटी जो है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स की, उसको वही कर सकता है जो इंग्लिश जिसकी बहुत अच्छी है, वो इंग्लिश ऑनर्स थी, प्लस ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की मास्टर थी, यहाँ पढ़ाती थी वो कोचिंग में। तो उसने वो किया और IBM जैसे कंपनी में रही। अभी एक बेटा है, इसलिए ऑनलाइन घर से काम करती है। तो मेरे बच्चे सब अपने अपने लाइन में। मनीष भंडारी जी का नाम हमने कभी कभी, हाँ, मनीष भंडारी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं। अच्छा। AP के लिए काम करते हैं, अमेरिका की एजेंसी है। अच्छा। AFP फ्रांस की एजेंसी है, उसके लिए काम करते हैं। अच्छा। और PTI चूँकि मैं काम करता हूँ तो मेरा बहुत सारा काम वही कर देते हैं। और आपको बता दूं कि मनीष भंडारी की एक नहीं 5-5, 6-6 कॉफ़ी टेबल बुक निकल चुकी है, देश नहीं विदेश में भी। और मनीष भंडारी बहुत ऊंचे दर्जे के फोटोग्राफर हैं, सिर्फ गली कूचों में नहीं घूमते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। चलिए सर, आपकी मतलब कम उम्री से लेकर आज तक की ज़िंदगी मुझे तो कामयाबी लगती है। और जो मीडिया के लोग हैं, हम लोग आपको अपने गार्जियन की तरह महसूस करते हैं। आपका स्नेह हमेशा मिला और आपने पत्रकारों के साथ हमेशा लीडरशिप अपनाया, उनकी लड़ाई लड़ी है, मैंने महसूस किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, पत्रकारों को, आज के हालात में, वर्तमान माहौल में क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश होगा आपका? देखिए, ये मेरा आखिरी सवाल है आपके पत्रकारों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पहला काम आपका जो है, सो आप पत्रकार हैं तो आप अपनी जिम्मेवारी को शिद्दत से महसूस कीजिए और उसी शिद्दत के साथ अंजाम दीजिए। उसके बीच में कोई भी आए, परिवार आए, समाज का कोई प्रभावशाली व्यक्ति आए, प्रशासन का कोई व्यक्ति आए, तो पहले तो आपको अपने स्वविवेक से निर्णय लेना है कि मुझे इसमें क्या करना है। इससे सामाजिक पृष्ठभूमि पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा ऐसा नकारात्मक। मैं आपको बताऊं कि राजबाला वर्मा यहाँ जिलाधिकारी हुआ करती थी
और नक्सल ने नाक कान काटा था, आपको याद होगा कि नहीं? 91-92 में वो थी जी। और वो तस्वीर 8 लोगों को काटा था, वो 8 लोगों की तस्वीर मैं अकेले नक्सल बेल्ट में जाकर ढूंढ के खींची थी। जान की बाजी लगा के मैं था, जितेंद्र था नवभारत टाइम्स का, इलस्ट्रेटेड वीकली से दिल्ली से एक आया पत्रकार था, और तस्वीरें पूरे दुनिया में छपी और कितना बड़ा हंगामा हुआ था मत कहिए। तो आप अगर अपना काम ईमानदारी से करेंगे, देखिए काम से ही इंसान की शख्सियत है, उसकी इज्जत है, उसकी पर्सनैलिटी है, ये आप मान के चलिए। मैं अपने बारे में अगर बहुत कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे बारे में कहते हैं, 4 और आदमी कहता है, तो ये बड़ी बात होती है। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं अपने काम के बदौलत, मुझे चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हों 40 साल में, अशोक कुमार सिंह और पी शर्मा से लेके राजबाला वर्मा से लेके, और संजय अग्रवाल हों, संजय सिंह हों, कुमार रवि हों, सबके लिए मैं गार्जियन ही रहा हूँ। और चाहे पुलिस के पदाधिकारी हों, पूरे अदब के साथ, पूरे सम्मान के साथ मुझसे बात करते रहे। भंडारी जी छोड़ के भंडारी कभी नहीं कहा। और मेरे कमरे में आपने देखा होगा ये जो अवार्ड्स हैं, ये जो पत्रकारिता है, चाहे फ़ोटो पत्रकारिता हो, चाहे पत्रकार हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप हैं, डिजिटल मीडिया, कुछ अलग हट के भी काम करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि बहुत पहले, जिस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना प्रचलन नहीं था, हम लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव का शहर के नाम से गया में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एडिट करके 90 मिनट्स का। नहीं, ये अलग एक डॉक्यूमेंट्री थी, और हम उसका नाम रखा था सांप्रदायिक सद्भाव का शहर गया। क्यों? बाबरी मस्जिद टूटी थी, तब भी गया में न कोई कर्फ्यू लगा, न दुकानें बंद हुई, और मैंने लंबा इंटरव्यू किया, और उसमें इमरान भाई आपका भी सहयोग था। आनंद मिश्रा भी दिल्ली में हैं, डेक्कन हेराल्ड में, वो भी थे, अमर था, और काफ़ी लोग मिल के हम लोगों ने बनाया था कि ये शहर जो है, सिराज अनवर शायद उसमें थे। और एक शेर है छोटा सा, कि मिल जाऊंगा दरिया में तो हो जाऊंगा दरिया, कतरा हूँ सिर्फ इसलिए कि दरिया से जुदा हूँ। तो गया शहर दरिया है, कतरा नहीं है। और हमेशा उसी रवानगी के साथ चलता रहा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। एक आदमी पैदा होके 100 साल का हो जाता है, उससे पूछे कि दंगा किसको कहते हैं गया के आदमी को, तो कहेगा कि हम नहीं जानते। और इसका मेन कारण रहा है कि गया में जो सबसे पूज्य हैं पूरे दुनिया में, सनातन धर्मियों के गयापाल पंडा, जिनके चरणों में तुलसी और गंगा जी चढ़ाया जाता है, उनके उस्ताद रहे हैं मुस्लिम। वो कुश्ती के शौकीन थे, संगीत के शौकीन थे, और संगीत में कौन थे? बड़े गुलाम अली खान साहब से लेके, और जद्दन भाई से लेके, ढेला भाई से लेके, और जितने शीर्ष देश के जो संगीतज्ञ हैं वो गया आते रहे, और पंडा जी उनके साथ गुरु शिष्य का संबंध रहा। पहलवानी में इमाम बख्श और गामा जी, यहाँ, हाँ, उनका कुश्ती यहाँ रहे, यहाँ पंडा जी लोग के साथ रहे, और उन्होंने उनसे कुश्ती सीखी, वो उस्ताद थे उनके। तो ये जो एक परंपरा बना हुआ था, ये आज तक इस शहर में है। तो उस पर हमने एक बनाई थी सांप्रदायिक सद्भाव का शहर गया। और दूसरे फल्गु एकमात्र नदी है जिससे पूरा गया जिला, जो बिहार का दक्षिणी इलाका, हमारा पठारी इलाका है, पानी की बहुत दिक्कत है। आज फल्गु को ख़त्म करने में सबको ही लगा हुआ था, लेकिन फल्गु आज भी हम लोग को पीने का पानी और जीवन जीने का पानी मुहैया कराती है। और उस फल्गु में अतिक्रमण हो रहा था, पूरे शहर का कूड़ा गिर रहा था, 100 से 125 नाले गिर रहे थे, पूरा पानी प्रदूषित था। उस पर हमने बहुत काम किया। और जीतन राम जब मुख्यमंत्री थे, रेनेसा में मैंने एक कार्यक्रम किया था, फल्गु की दशा और दिशा। ये वन शो था, अकेले मेरे बस की चीज़ थी। मैं पटना जाकर उनको इनवाइट करके आया, और मैंने दिखाया 10 फोटो में कि इसकी क्या दशा है, और फिर 10 फोटो में मैंने दिखाया कि फल्गु की क्या दिशा होनी चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी पत्रकार होने के साथ। आप सिर्फ कॉमर्शियल नहीं, कुछ, हाँ, आपके पास एक ताकत है, आपके पास एक चीज़ है, सोच है। जैसे आज आप ये जो बना रहे हैं,
तो हो सकता है कि 1000 नहीं लाख देखने के बाद 2 लोग को लगे कि साहब हमको भी कुछ ऐसा करना है कि इमरान भाई हमको भी एक दिन आके शूट करें। तो ये कुछ अलग हट के काम करने की भी ज़रूरत है, जो आपको आगे ले जाता है, समाज के प्रति, आपके प्रति, दोनों के प्रति बहुत सकारात्मक फल प्राप्त होता है। समाज के सब वर्गों के लोग हों, कलाकार संघ हो, सारे लोग, फोटोग्राफर संघ हो, सबने मुझे पूरे मान सम्मान के साथ दिया है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये कैसे बना, सिर्फ और सिर्फ अपना काम और इसके अलावा और बिल्कुल ईमानदारी और जिम्मेवारी। आपको ये पूरा, आप पत्रकार हैं तो आपको जानना होगा, ये समझना होगा और थोड़ा सा समझौता नहीं करना होगा आपको। थोड़ा सा आप करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत मान सम्मान मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मैं बता दूं कि जो गया है, गया शहर, गया हिंदू धर्मावलंबियों के लिए पिंड दान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और बोध गया भी विश्व मानचित्र पर महात्मा बुद्ध की तपोभूमि है, ज्ञान स्थली है। और यही कारण है कि श्याम भंडारी जी को गया और बोध गया में कई देश दुनिया के मशहूर लोगों से रूबरू होना पड़ा और इन्होंने पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ और पूरे बोल्ड होकर इन्होंने अपना काम किया और लीडर होकर, निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर इन्होंने काम किया। और श्याम भंडारी जी प्रेस फोटोग्राफर के तौर में गया ज़िले में या गया में, बिहार में एक इतिहास का हिस्सा है और आने वाली पीढ़ी इन्हें, इनके काम को लेकर हमेशा याद करेगी। विवर्स हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।